Students, welcome once again in our online classes. ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार फिर वेलकम है। पिछले जो वीडियो में आपने आर्टिकल के बारे में पढ़ा है, देखा है, उम्मीद करता हूं कि आपको वो समझ में आ गया होगा। आज का जो हमारा एक नया टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू स्टार्ट द न्यू टॉपिक टेंस। You have listened about the tenses already in last classes. आपने पिछली क्लासेस में टेंसेस के बारे में पढ़ा होगा, सुना होगा कि टेंस कौन कौन से हैं और टेंस कितने प्रकार के होते हैं और कहाँ कहाँ हम टेंसेस का यूज करते हैं। तो आज का जो वीडियो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि इट इज़ द बैकबोन ऑफ इंग्लिश। ये जो टेंसेस है ये रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं इंग्लिश की। विदाउट टेंसेस वी हैव कैन नॉट अर्न नॉलेज ऑफ इंग्लिश। बिना टेंसेस के हम इंग्लिश की नॉलेज अर्न नहीं कर सकते। तो आपको टेंसेस के बारे में अवश्य पता होना चाहिए, आपको टेंसेस का अवश्य पता होना चाहिए, उसके बारे में अवश्य नॉलेज होनी चाहिए। तो चलिए मैं आपको आज एक बिल्कुल इजीली मेथड से आपको टेंसेस करवाऊंगा। मैं पूरी उम्मीद है और ये दावा भी करता हूँ कि अगर आपको अच्छे से इस वीडियो को एक या दो बार देख लोगे आप, तो इन फ्यूचर आपका टेंसेस का कोई भी चैप्टर है, कोई भी क्वेश्चन वो गलत नहीं होगा। तो सबसे पहले जो टेंस है उसकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए कि टेंस क्या होता है। देखो जनरल जो है वो है द टाइम ऑफ सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस, जो हमें समय का बोध करवाता है। व्हेन वाज द एक्शन डन, कि जो काम है वो कब हुआ है उसका जो हमें बोध कराता है उसको हम क्या कहते हैं, टेंस कहते हैं। तो क्या कहें, द टेंस ऑफ ए वर्ब, द टेंस ऑफ अ वर्ब। टेंस जो है वो एक क्रिया है, वो एक वर्ब है। शोज द टाइम ऑफ एन एक्शन, शोज द टाइम ऑफ एन एक्शन और इवेंट या हम कहेंगे द टाइम ऑफ सेंस इज कॉल्ड टेंस। यानी कि द टेंस ऑफ अ वर्ब, द टेंस ऑफ अ वर्ब शोज द टाइम ऑफ एन एक्शन और इवेंट। किसी भी काम का, किसी भी क्रिया के होने या करने का जो हमें पता चलता है कि जो काम था वो कब हुआ है, कब होगा या कब से हो रहा है, जो हमें बताता है वो है टेंस। या यूं कहें सिंपल शब्दों में, द टाइम ऑफ सेंस इज कॉल्ड टेंस। यानी कि जो समय का हमें बोध कराता है वो टेंस कहलाता है, काल कहलाता है, जिसको हम हिंदी में काल कहते हैं। कि हमें ये पता चलता है कि जो काम है हमारा वो कब होगा, कब से चल रहा है, कब शुरू हुआ था और कब खत्म होगा। जनरली टेंसेस जो हमारे हैं वो तीन प्रकार के माने जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेजेंट, सेकंड है पास्ट और थर्ड जो है वो फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। मैं एक डायग्राम के माध्यम से आपको बता देता हूं कि जो इनके आगे जो सब पार्ट आ जाते हैं ये हमारे मेन पार्ट है, और जो इनके सब पार्ट हैं यानी कि यूं कहें इंडेफिनिट, इंडेफिनिट टेंस, कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट। उसके बाद में जो आता है वो आता है परफेक्ट टेंस, और लास्ट जो हमारा आता है वो है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये हमारी मेन जो टेंस है
उनके सब पार्ट हैं। सबसे पहले आपको टेंसेस का पता होना चाहिए कि टेंस कितने टाइप्स के हैं, मेन जो टेंस है वो कितने टाइप के हैं। जैसे हमारे पास एक ये लाइन में लगा लेता हूं आपको, ठीक है, ये हमारा सेंटर है, यानी कि इसको हम प्रेजेंट कह सकते हैं। आज क्या है, आज जो है, आज, कल और कल। अगर हम इस प्रेजेंट से पीछे जाएंगे, प्रेजेंट से हम पीछे जाएंगे, यानी कि आज से हम जो बीत गया है कल उसकी हम बात करेंगे, तो वहां आ जाता है पास्ट, जिसको हम कहेंगे, क्या कहेंगे, भूतकाल। ये भी कौन सा है, बीता हुआ कल। कौन सा, बीता हुआ कल। और ये जो है वर्तमान, यानी कि जो आज हम एट प्रेजेंट जो हैं। और अगर हम प्रेजेंट से आने वाले की हम बात करें तो वो हमारा बन जाता है फ्यूचर। कौन सा बन जाता है, फ्यूचर। कौन सा बन जाता है, फ्यूचर, यानी कि भविष्य। ये है हमारा भविष्य का मतलब आने वाला जो है, हम जिसको हम कह सकते हैं आने वाला कल, यानी कि आज, कल और कल। ये है। सबसे पहले आपको टेंस का पता होना चाहिए, टेंस कितने टाइप के हैं, टेंस के डेफिनेशन क्या है, टेंस का जो मुख्य रोल है इंग्लिश के अंदर वो क्या है, उसकी सबसे पहले हमें परिभाषा पता होनी चाहिए कि हम टेंस को कैसे पहचानेंगे। उसके बाद में फिर आज के इसके मेन पार्ट जो आ जाते हैं प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, फिर आगे उनके सब पार्ट, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सेम एज फ्यूचर है, जैसे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। यानी कि आपको टिप्स पे इसका पता होना चाहिए, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। एक बार नोट कर सकते हैं आप, नोट बना सकते हैं। साथ ही साथ मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है कि आप अपने डायरी में या नोटबुक में नोट बना करके इसको सेव कर सकते हैं, ताकि आपको इन फ्यूचर इनकी जब भी आपको जरूरत पड़े उसको आप चेक कर सकते हैं। तो एक बार देख लीजिए, आपको समझ में आ गया होगा इतना कि एक थोड़ी जनरल नॉलेज है टेंसेस के बारे में, कि टेंस की डेफिनेशन क्या है, टेंस के जो मेन पार्ट है वो क्या है, उसके जो सब पार्ट है वो क्या है। आगे हम उनके सब पार्ट के अकॉर्डिंग टेंसेस के बारे में पता लगाएंगे। एक बार चेक कर लीजिए। चलो, अब जो हमारा पहला जो टेंस था प्रेजेंट टेंस, कौन सा, प्रेजेंट। और प्रेजेंट का जो सब पार्ट है सभी का वो है इनडेफिनिट। कौन सा, इनडेफिनिट टेंस। यानी कि हम ये कहेंगे प्रेजेंट वर्तमान, इनडेफिनिट अपूर्ण, टेंस काल, वर्तमान अपूर्ण काल। ये हमारा इंग्लिश का टेंसेस का पहला पार्ट है। सबसे पहले आपको, और हर एक टेंस के अंदर जो सेंटेंस हम बोले जाते हैं वो चार तरह से हम बोल सकते हैं। या तो हम कहेंगे साधारण सिंपल, जिसमें न कोई क्वेश्चन होता है न कोई हाँ या ना का जवाब होता है, केवल हम साधारण को लेकर के चलते हैं। उसके बाद में नेगेटिव आ जाता है, उसके बाद में इंटेरोगेटिव आ जाता है, और कई बार हम इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव भी बोल सकते हैं। तो सबसे पहले जो है इसकी, आई थिंक आपने काफी बार सुना होगा, बहुत बार पढ़ा भी होगा आपने, आपके जो पिछली क्लासेस के जो टीचर्स रहे हैं उन्होंने भी आपको बताया होगा कि हिंदी की अगर हम बात करें, हिंदी में या हिंदी के जिन वाक्यों के अंत में, मतलब समझ रहे होंगे आप, बिल्कुल आसान से आपने कई बार पढ़ी भी होगी, वाक्यों के अंत में क्या आता है,
ता है, मतलब जैसे पढ़ता है, ती है पढ़ती है, ता हूं पढ़ता हूं, या ते हैं पढ़ते हैं आदि आ जाए तो वहां पर कौन सा टेंस होता है? प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस। ठीक है, ये होता है प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस होता है। आ गया समझ में? अब इसके जो पार्ट्स हैं टेंस के, हिंदी में ये आता है, और इंग्लिश की अगर हम बात करें तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस एस या ई एस आता है। हिंदी में तो पहचान लेंगे भी वह खाना खाता है, वह पाठ पढ़ता है, वह स्कूल जाता है, बच्चे मैदान में खेलते हैं, ये तो हम पहचान लेंगे। लेकिन कई बार हमारे पास हिंदी में न आकर के ट्रांसलेट करनी हो तब तो हमें पता चल जाता है, लेकिन जब हमें टेंसेस बनाने हो या फिर फिलअप करने हो तब हम क्या करते हैं, तब हमें ये पता होना चाहिए कि सबसे पहले फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस एस या ई एस अगर आता है तो हम उसको हम क्या कहेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहेंगे। तो सबसे पहला जो इसका आता है सिंपल, ठीक है, उसके बाद में नेगेटिव, उसके बाद में इंटेरोगेटिव, उसके बाद में इंटेरोगेटिव, प्लस नेगेटिव, ये हमारे पार्ट्स बनते हैं। एक बार चेक कर लीजिए। उम्मीद करता हूं आपको यहां तक अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम इसके जो पार्ट्स हैं, यानी कि सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव के अलग अलग प्रकार से इसके पार्ट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। अगर फिर भी नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के अब जो क्वेश्चन है वो ज़रूर डालिएगा। और आप, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि जो हमारा व्हाट्सएप ऑनलाइन नंबर है उस पर जाकर के भी आप डायरेक्ट व्हाट्सएप कर सकते हैं, क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।